श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। अंधता पर विचार करें, प्रकाश पर विचार करें, दोनों पर हम विचार करें कि जब विवेक की चेतना जागृत नहीं होती, आंख भी बहुत काम नहीं देती। आंख का बहुत छोटा काम है और विवेक की चेतना का बहुत बड़ा व्यापक और सूक्ष्म काम है, सूक्ष्म अर्थ है। चाहे धर्म का क्षेत्र हो और चाहे कर्म का क्षेत्र हो, प्रकाश विवेक के द्वारा मिलता है। तो हमें विवेचन करना है, विवेक करना है और विभज्यवादी दृष्टिकोण को अपनाना है वस्तु स्थिति को जानने के लिए। अहिंसा समवाय की कल्पना की गई, उसका एक बहुत उद्देश्य है कि अहिंसा के क्षेत्र में काम करने वाले भी एक विमर्श के बिंदु बने हुए। और कभी कभी प्रश्न होता है कि और अधिक विवेचन की जरूरत है। ऐसे अनेक संस्थान और ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अहिंसा के क्षेत्र में तो काम करते हैं, पर स्वयं दूसरा व्यक्ति जो अहिंसा के क्षेत्र में काम कर रहा है उससे साथ बड़ा विद्वेष करते। परस्पर में मतभेद ही नहीं, मन भेद बहुत चल रहा है। मतभेद, विचार भेद होना कोई बुरी बात नहीं है और मैं तो विचार स्वातंत्र्य को बहुत अधिक महत्व देता हूँ। और ये स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता मनुष्य का एक मौलिक अधिकार है, उसे कभी रोका नहीं जा सकता, रोकना भी नहीं चाहिए। अगर हम वैचारिक स्वतंत्रता को स्खलित कर दें, प्रतिहत कर दें, तो मनुष्य को एक ढांचा या यंत्रबद्ध बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और मनुष्य कोई यंत्रबद्ध नहीं है, यंत्र से जन्मा नहीं, ऐसा कोई सांचे में ढाला हुआ नहीं है कि जैसे मशीन में दौड़ व तैयार होकर आ जाए। उस चेतनावान प्राणी है और चेतना का लक्षण ही है स्वतंत्रता। वह किसी के साथ पैदा नहीं होता, किसी से पैदा नहीं होता, वह स्वतंत्र है। और अस्तित्ववादी दृष्टि से इस पर हमने विचार किया है, बहुत विचार किया है और आगम में भी इस पर बहुत चिंतन मिलता है। और वर्तमान का अस्तित्ववादी दर्शन भी इस पर बहुत चिंतन कर रहा है और हुआ है। वैचारिक स्वतंत्रता हो, किंतु फिर भी स्थिति यह है कि एक साथ एक मंच पर बैठने को तैयार नहीं, एक साथ बैठकर चिंतन करने को तैयार नहीं और एक साथ निर्णय करने को तैयार नहीं। इस स्थिति में संभवतः ये ऐसा लगता है कि अहिंसा का काम करने वाले भी अपने मन में हिंसा का भाव पाले हुए हैं। अहिंसा समवाय की कल्पना इसलिए जरूरी है कि कम से कम अहिंसा के क्षेत्र में काम करने वाले
अपने मन में जो भावात्मक हिंसा का द्वंद्व चल रहा है उससे दूर रह सकें। भगवान महावीर की वाणी का एक सूक्त बड़ा सुंदर है, अणुमाणम च मायम च, कि मान और माया बहुत सूक्ष्म है। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि बाहर से दिखाई नहीं दे फिर भी भीतर में अहंकार पल रहा है। और माया भी बहुत अणु है, बहुत सूक्ष्म है माया भी। छल कपट भी बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं लगता और दूसरे को फंसा देता है। दोनों ही बड़े सूक्ष्म हैं, अहंकार और माया। यदि हम अहिंसा समवाय की कल्पना करें तो इस सूक्ष्म में जो दो दोष हैं उनका कोई समाधान कर सके तो एक अहिंसा समवाय अच्छा मंच काम करने का बन सकता है। मैं देखता हूं कि धर्म के लोगों में भी ये कसाय, अहंकार, क्रोध, माया, कपट और लोभ इतना घर कर गया है कि व्यापार में तो करते हैं पर धर्मस्थान में भी इन चारों का प्रयोग कम नहीं हो रहा है। अहिंसा का काम करने वालों में भी कम नहीं हो रहा है। दिल्ली में हम थे, अहिंसा समवाय का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें काफ़ी अहिंसा सेवी लोग, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग विद्यमान थे। ताल कटोरा वहाँ के एक प्रसिद्ध स्टेडियम है, वहाँ कार्यक्रम था। 5-4 हजार लोगों की उपस्थिति और उसमें पूर्व राष्ट्रपति आदि काफ़ी विचारक लोग भी उपस्थित थे। मैंने भाषण देते हुए जब कहा कि हम अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा के क्षेत्र में काम करते हैं और हिंसा को कम करना चाहते हैं, किंतु ऐसे लोग जो अहिंसा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, दो भिन्न दिशाएं हैं, एक का मुंह पूर्व की ओर है तो एक का पश्चिम की ओर है, और एक साथ बैठने में भी संकोच करते हैं। चिंतन की बात तो दूर रही, बैठना भी पसंद नहीं करते। जैसे ही मैंने ये कहा चारों तरफ अंगुलियां उठने लग। आप सोच सकते हैं कि अहिंसा समवाय का काम कितना कठिन है, बहुत कठिन काम है। और इस प्रसंग में यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि शायद हिंसा के क्षेत्र में काम करने वालों में ये ऊंचा कौन बैठे नीचा कौन बैठे ये प्रश्न कम होता है। ये सारा धर्म के क्षेत्र में, अहिंसा के क्षेत्र में ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि वह सूक्ष्म छिपा हुआ अहंकार बाहर आने लग जाता है। हमने इन सारी समस्याओं को अहिंसा समवाय में नहीं रखा। इसमें न तो कोई प्रमुख है, न कोई गौण है, न कोई ऊंचा बैठने वाला, न कोई नीचा बैठने वाला, सबके लिए समान है। और आजकल तो एक ऐसा हो गया कि पट्ट की बात को छोड़ दें, कुर्सियां सबके लिए समान है। बस ये शायद कुर्सी समासन की बात आ गई, सब कुर्सी पर बैठ जाएं, फिर ऊंचा नीचा कोई सवाल ही नहीं होता। एक धरातल नया बन गया। पट्ट तो बनाने वाले सब समान नहीं बनाते, कोई बड़ा बना देते, कोई छोटा बना देते, तो ऊंचा नीचा ये प्रश्न हो जाएगा कि इसके तो पूरा पट्ट बिछा दिया, मेरे लिए छोटा पट्ट बिछा दिया, तो हिंसा तो वहीं पहले ही आ जाएगी। हमारी कल्पना का आधार यह था कि अहिंसा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग परस्पर मिलें। पहली बात है मिलन। मिलन बहुत महत्व का होता है। जब लोग हम नहीं मिलते हैं तो दूरी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, संदेह ज़्यादा होता है और संदेह दूरी को बढ़ाता है। और परस्पर मिल गए, 2 क्षण में समाप्त होता है संदेह और दूरी मिट जाती है। अहिंसा यात्रा के दौरान हमारी अनेक व्यक्तियों, संस्थाओं से या अनेक समुदायों से दूरी कम हुई। इसका कारण कि मिलने का क्रम चालू रहा, और जब मिलने का रहा तो फिर ठीक है। जब गुजरात का हिंसा का दौर चल रहा था
उस समय हमने मुस्लिम नेताओं को याद किया, बात की, निकट से बात की, तो बात में वे बहुत जल्दी सहमत हो गए। हिंदू नेताओं से की तो वह भी हो गई, फिर दोनों को मिलाया तो दोनों हो गए। यानी दूरी कम हो, हम मिलते रहे, बातचीत करते रहे। तो ऐसा समवाय का हमने जो क्रम रखा वह पहला है मिलन। हम परस्पर मिलते रहे। भिन्न विचारों के लोग, चाहे हिंदुओं में भी बहुत भिन्न विचार वाले हैं, मुस्लिम समाज में भी बहुत भिन्न विचार वाले हैं, वहाँ भी शिया सुन्नी का कम नहीं है, तो यहाँ भी कम नहीं है। तो भिन्न विचार वाले तो मिलते हैं, और भिन्न विचार होना एक स्वाभाविक है, उसे कभी रोका भी नहीं जा सकता और बांधा भी नहीं जा सकता। कितने भिन्न विचार वाले होते, मैं देखता हूँ एक बड़े दार्शनिक हुए हैं और उनके शिष्य भी भिन्न विचार वाले हो गए। चाहे दर्शन के क्षेत्र में देखता हूँ, मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो फ्रायड ने सिद्धांत स्थापित किया, माइंड का बहुत विश्लेषण किया, बहुत विचार किया, और उन्हीं के साथी या अनुगामी युंग, कार्ल युंग ने उसको थोड़ा बदल दिया कि केवल माइंड नहीं, माइंड से कोई पूरी मन की व्याख्या नहीं हो सकती, उसके साथ साइक को जोड़ना भी जरूरी है। एक नया संकल्प प्रकल्प सामने आ गया। तो भिन्न विचार होना कोई बुरी बात नहीं, ये विकास की प्रक्रिया है। जब विकास होगा तो विचार भी आगे बढ़ेगा। हमने भिन्न विचार को एक द्वेष का रूप दे दिया और उसके साथ कलह हो गया, यही तो समस्या है। जैन परंपरा में भी देखता हूँ कितने भिन्न विचार वाले हुए। दिगंबरों का एक कुछ बातों में भिन्न विचार है, श्वेतांबर मूर्ति पूजकों का भिन्न है, स्थानिक वासियों का भिन्न है, तेरा पंथ खैर और भी छोटे मोटे उनके भिन्न विचार, भिन्न भिन्न विचार हैं। शायद दिगंबर समाज ने कभी मुखपत्ती बांधी नहीं, ऐसे ही बोलते। मूर्ति पूजक समाज में को बांधने का नहीं था। स्थानिकवासी समाज के कुछ आचार्य आए, उन्होंने मुखपत्ती बंधा दी सबकी। अब स्वतंत्र चिंतन है, ये हो गया। हमने भी, क्योंकि स्थानिकवासी समाज से उद्भव हुआ, इसलिए हमने भी मुखपत्ती रख ली। बहुत बार आचार्य तुलसी ने कहा, पूछा कि आप क्यों रखते हैं, कि हमारी परंपरा है, बस, और क्या के इससे आगे। तो ये सारी भिन्नता है, पर यह विरोध का कारण नहीं बनना चाहिए। ऐसा समवाय का एक मुख्य रहा कि स्वतंत्रता का सम्मान करो, पर विरोध मत करो, हिंसा मत करो। तो पहला है मिलन, हम मिले, परस्पर मिले। फिर मिलने के बाद हम एक सहासन, एक साथ बैठे। दूसरा, पहला मिलन, दूसरा सहासन, तीसरा सह चिंतन, एक साथ चिंतन करें। चौथा है सह निर्णय, एक साथ निर्णय करें और फिर उसके क्रियान्वित करेंगे। साथ बैठना भी बड़ा महत्व का होता है। तो ऐसा समवाय एक ऐसा मंच है कि विरोधी से विरोधी विचार वाले, और मैं तो कहता हूँ चाहे हिंसा का मानने वाले, गहरी हिंसा को मानने वाले भी ऐसा मंच, समवाय मंच में आकर बैठे और अपना हिंसा का भी पक्ष प्रबलता के साथ प्रस्तुत करें कि हिंसा क्यों जरूरी है, हम क्यों ये काम कर रहे हैं, और अच्छा होगा। केवल अहिंसा को मानने वाले ही नहीं बैठे, अहिंसा समवाय के मंच पर जो आतंकवादी, उग्रवादी को भी आमंत्रित किया जाए, उनके पक्ष को भी समझने का प्रयत्न किया जाए और फिर अपनी बात प्रस्तुत की जाए। तो आप इन सूत्रों को याद रखें। मिलन, जो हमने अहिंसा समवाय की कल्पना के समय दिल्ली में प्रस्तुत किए थे, कि हमारी कल्पना क्या है, कि परस्पर मिलना, मिलन। दूसरा सहासन, एक साथ हम बैठे। एक पुरानी भाषा में है, पंचों की जब पंचायत की चल, एक दरी पर बैठे, एक साथ बैठे। दूसरी बात, तीसरी बात सह चिंतन, फिर चिंतन करें और विरोधी विचारों को सुने। यह नहीं कि सब प्रशंसा की बात कहे या एक सरीखे विचार रखे। एक सरीखे विचार रखे, वहाँ विकास नहीं होता।
विचारों की भिन्नता आनी चाहिए, स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए। तो हम चिंतन करें और फिर चिंतन में जब लगे कि हाँ हम एक समान बिंदु पर पहुंच रहे हैं, तो फिर साथ में बैठकर निर्णय करें कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर क्रियान्विति का क्षेत्र चुन ले कि मुझे कहाँ कहाँ काम करना है। मिलन, सहासन, सह चिंतन, सह निर्णय, पांचवा बिंदु है क्रियान्विति करें। ये अहिंसा समवाय की मूल कल्पना है, इसको आप समझ लें। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। मैंने जब ये कल्पना प्रस्तुत की थी सरदार शहर चतुर्मास में, जब सर्वोदयी नेता बाल विजय जी आए, उनसे बात हो रही थी, ये कल्पना प्रस्तुत की। मैंने कहा देखिए आप कि संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ जैसे बिल्कुल दो धाराएं, विरोधी धाराएं, एक दक्षिण में जाती है तो एक उत्तर में जाती है, कभी मिलने का प्रश्न नहीं था। इतने कट्टर, जबकि सोवियत संघ कट्टर साम्यवादी और इधर अमेरिका और ये पूंजीवादी देश। परंतु दोनों ने एक समझदारी का काम किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सहभागिता बनाई। ये सब करते हुए भी कभी अलग नहीं हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ को तोड़ा नहीं। तो हम क्या उन राष्ट्रों को जो इतने विरोधी विचार वाले हैं उनको धार्मिक माने या धार्मिकों को माने जो कभी मिलना भी पसंद नहीं करते, एक साथ बैठना भी पसंद नहीं करते? किसको हम धार्मिक माने? बड़ा विचित्र सा लग रहा है। इसलिए हमें भी नया चिंतन करना चाहिए। और हमारी कल्पना तो यह थी, आचार्य तुलसी के समय से भी हमारा एक चिंतन चल रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उस पैटर्न पर धार्मिकों का भी संयुक्त राष्ट्र संघ बनना चाहिए, जहाँ कि सब लोग मिलकर अपनी बात रख सकें, अपना चिंतन कर सकें और नई बात को जोड़ सकें। केवल रूढ़िवादी और परंपरावादी न रहे, नई बात करें। तो ये एक बना, अनेक संस्थाएं इसके साथ जुड़ी है, केवल हम नहीं हैं, कुछ सर्वोदयिक संस्थाएं भी जुड़ी हुई है, गांधीवादी विचारक भी जुड़े हुए हैं, और दक्षिण भारत और भी दक्षिण भारत के बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े प्रभावशाली दो धर्मगुरु दक्षिण बेंगलोर के यानी कर्नाटक राज्य के ऐसे प्रभावशाली है, लोग कहते हैं ये दोनों जो काम धार ले तो सरकार भी इनके सामने कुछ नहीं कर सकती, इतने प्रभावशाली हैं। स्वामी बाल गंगाधर स्वामी और स्वामी शिवरात्रि स्वामी, जिनका बड़ा विशाल एक शिक्षा का साम्राज्य, एक एक वे स्वामी 400 स्कूलें कॉलेजें इतना चलाने, बड़े प्रभावशाली, हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा काम ये कर रही है। तो एक अच्छा एक प्रसंग हमारे सामने है कि हम अहिंसा समवाय को किस प्रकार से एक आगे बढ़ाएं। अब दूसरी बात अहिंसा प्रशिक्षण की, काफ़ी समय हो चुका है अहिंसा समवाय में, और प्रशिक्षण के बारे में मैं बहुत बार चर्चा करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि केवल शब्दों से आदमी को बदला नहीं जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आज बदलने की बहुत ज़रूरत है। और मैं तो ये मानता हूँ कि धर्म को मानने वालों को बहुत बदलना चाहिए। धर्म को नहीं मानते हैं, वे नहीं बदलते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धर्म को मानने वाली भी नहीं बदल रहे, इतने रूढ़ बन गए, परिग्रह को कम करना नहीं चाहते, अनैतिकता को भी कम करना नहीं चाहते। अगर मैं दो कोटियां करूं, एक और धर्म को मानने वाले लोग हैं और एक और धर्म को न मानने वाले नास्तिक विचारधारा के लोग भी हैं। 6 अरब की दुनिया में 5 अरब से ज़्यादा लोग तो धर्म को मानने वाले, और धर्म को नहीं मानने वाले थोड़े बहुत अल्पसंख्या में है, 10, 20, 50 करोड़ हो सकते हैं। पर व्यवहार में कहाँ भेद है कि धर्म को मानने वालों ने तो दुनिया को स्वर्ग बना दिया और धर्म को नहीं मानने वालों ने दुनिया को नरक बना दिया। कहीं कहीं तो यह देखता हूँ कि धर्म को नहीं मानने वाले भी नैतिकता के मामले में धर्म को मानने वालों से कहीं आगे, बहुत आगे।
तब फिर प्रश्न होता है कि धर्म का क्या अर्थ है, अर्थ क्या है धर्म का। अब देखिए धर्म क्या है। नैतिकता सुने धर्म की जो कल की काफ़ी चर्चा हमने की थी, तो धर्म के बारे में भी आज बहुत चिंतन के बिंदु हैं। हमने एक रेखा बना ली और उसी को मानकर चल रहे हैं। बुढ़िया जा रही थी और फुटबॉल का मैच था, बार बार तालियां बज रही थी। बुढ़िया कुछ जानती नहीं थी बेचारी। उसने कहा, अरे मूर्खों आज क्या हो रहा है, ये बार बार तालियां क्यों बजा रहे हो। तो एक ने कहा, देखिए कि फुटबॉल का मैच हो रहा है, हार जीत हो रही है। क्या होती है हार जीत? तो इस रेखा से इधर आता है तो हार जाए। मूर्खों पहले रेखा ही बनाई क्यों तुमने। तो जब हम ऐसी काल्पनिक चीजें खड़ी कर देते हैं और फिर ऐसा करते हैं, तो हमें चिंतन करना है कि ये रेखाएं हमने मान्यताएं बना ली, बस ये मान्यताएं बना ली। अरे मान्यताएं बनाओ तो पहले मूल धर्म को समझकर बनाओ। बिना समझे ऐसी रेखाएं खींच देते हैं और फिर परस्पर में लड़ाते झगड़ते विरोध करते रहते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ अहिंसा प्रशिक्षण का अर्थ ही है कि हम अहिंसा के बारे में इतना उदात्त और उदार व्यापक दृष्टिकोण का चिंतन दें, जिससे आदमी में संघर्ष कम हो, कलह कम हो, झगड़ा कम हो, अपेक्षाएं भी सीमित हों, इच्छाएं भी सीमित हों। इन सब का प्रशिक्षण दिया जाए, जिसके एक प्रकार से मस्तिष्क की धुलाई हो जाए। मस्तिष्क की धुलाई, मस्तिष्क के प्रशिक्षण, अगर यह मस्तिष्क के परिवर्तन नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि धर्म भी कैसा बन जाता है। मैं अपनी बात संपन्न करूं कि धर्म का रूप क्या बनता है फिर, जब मस्तिष्क नहीं बदलता, चेतना का रूपांतरण नहीं होता, तो फिर क्या होता है। कोई जैन मुनि रामायण का वाचन कर रहे थे, चतुर्मास में जैन मुनि जैन रामायण का वाचन करते हैं, रामायण का वाचन कर रहे थे, तो एक बुढ़िया भी जाती थी। उसका नित्य नियम था जाती और भीत का सहारा लेकर नींद लेती मजे से। बखान पूरा होता तो बखान समाप्त हो जाता। तो एक दिन आई तो बच्चों ने पूछा, दादी बखान कैसा? कि बोला, भाई क्या बताऊं, अच्छा ही रहा होगा। उन्होंने सोचा कि नींद लेती है, सुनती नहीं है। तो बच्चे भी बड़े चंचल थे। दूसरे दिन गए, देखा कि दादी क्या कर रही है। भीत का सा नींद में मुंह खुल गया, एक मिश्री की डली डाल आई। फिर दादी आई और पूछा, दादी आज बखान का, आज क्या पूछो, आज तो इतना बढ़िया बना, मीठा, मुंह मीठा हो गया। अब जब इस प्रकार एक कोरा रूढ़, कोरा चिंतन, तर्क नहीं, हेतु नहीं, ज्ञान नहीं, चिंतन कुछ नहीं, तो कभी मीठा होता है और फिर कभी नमक की डली डाल दी तो पूछा तो कभी आज तो बहुत खारा बखान बन जा। हम इन सब बातों से ऊपर उठकर एक तत्व विवेचना के साथ चिंतन पूर्वक किसी बात को स्वीकार करें, और वह अहिंसा प्रशिक्षण के द्वारा बहुत संभव हो सकता है। इसलिए अहिंसा समवाय और अहिंसा प्रशिक्षण, इन दोनों शब्दों के पीछे बहुत छिपा हुआ है, बहुत गंभीरता है। उस गंभीरता तक हम पहुंचने का प्रयत्न करें तो शायद वर्तमान की समस्या को सुलझाने में और वर्तमान के समाज को स्वस्थ बनाने में हमारा और आपका सबका एक बहुत अच्छा योग हो सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे